हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने कैंडल स्टिक पे एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। थोड़ा बड़ा बना है वीडियो, 40 मिनट का वीडियो बना है। उसको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो बेसिक है इसलिए उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे बनाना। ट्रेंड लाइन होता क्या है, स्टॉक को कैसे जानना कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उसका सपोर्ट कैसे देखना, उसका रेजिस्टेंस कैसे देखना, और इसी के साथ हम लोग ये देखेंगे कि उसमें एंट्री कहाँ लेना और पैसे कैसे कमाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखा देता हूँ इस व्हाइट बोर्ड पे, और फिर हम लोग चार्ट पे जाएंगे। जब भी कोई आपने स्टॉक देखा होगा, जब आप चार्ट देखते हो, कैंडल्स देखते हो, तो कोई भी चीज अगर उसको ऊपर जाना है तो वो सीधा ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाता है वो। ठीक है, या कोई भी स्टॉक सीधा ऐसे करके नीचे नहीं गिर जाता है। वो एक तरीके से जाता है, वो तरीका होता है ये। अगर उसको ऊपर जाना है तो इस तरीके से वो ऊपर जाता है, वो दिखता है आपको। ठीक है, इसको इसको कहा जाता है लो। ये लो पॉइंट है, ये है एक हाई। ये जो है इस पॉइंट को कहा जाता है हायर लो, और इसको कहा जाता है हायर हाई। ठीक उसी प्रकार इसे क्या कहेंगे, हायर लो। और अब जो वो ऊपर बनाने वाला है उसको कहेंगे हायर हाई। जब इस तरीके से आपको मार्केट दिखता है, ट्रेंडिंग मार्केट, कि ये इसका जो प्राइस था समझ लीजिए 156 पर है, -150, ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो इसको अप ट्रेंड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अप ट्रेंड। ये मार्केट अप ट्रेंड में है। इसमें आपको अगर किसी तरीके से ट्रेंड लाइन लगानी है तो हमेशा आपको इसको सपोर्ट देते हुए लगाना पड़ता है। कभी भी अप ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो सपोर्ट देते हुए लगानी है। ऊपर से लगे ना लगे, ऊपर से लग जाती है तो अच्छी बात है, वो आपको कोई और पैटर्न दिख जाएगा, उसमें चैनल दिखेगा, वेज दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो ट्रेंड लाइन आप नीचे से लगाइए। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट नीचे गिरता है, ओके, तो वो सीधा नीचे नहीं गिरता, वो इस तरीके से गिरता है। इसे कहा जाता है डाउन ट्रेंड। इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड, कि आज मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। जब कभी आप देखोगे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको ट्रेंड लाइन इसके सपोर्ट पे नहीं लगानी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कितना नीचे आएगा। इसके जो रेजिस्टेंस के दो पॉइंट्स है इनको मिलाना है। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि जो कैंडल होती है उसकी बॉडी से आपको ट्रेंड लाइन लगानी है या विक से। ये सबका अपना अपना मैटर होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी बॉडी से बॉडी को टच कर दूं, विक उसके इग्नोर कर सकते हो आप। और साथ ही साथ आप जितने ज्यादा हो सके उतने कैंडल्स को आपने ट्रेंड लाइन को टच करना है। किसी भी दो पॉइंट को टच हो गया तो वो ट्रेंड लाइन जायज मानी जाती है। ये डाउन ट्रेंड में आप ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन खींचते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये चार्ट है एनटीपीसी का, और इसका ये वीकली चार्ट है, यानी इसकी जो हर एक कैंडल है, जो पिछले बार हम लोगों ने वीडियो देखा था, इसका ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ये पूरे एक हफ्ते को दर्शाती है। 27 सितंबर का ये कैंडल दिख रहा है। अगला कैंडल देखिए तो 4 अक्टूबर का बना है। तो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये प्राइस इस तरीके से मूव हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल दिख सकता है हमें अप ट्रेंड का। देखिए, थोड़ी देर पहले जो हम सोच रहे थे कि प्राइस कैसे मूव करता है, एक लोअर पॉइंट से एक इसने हाई बनाया, उसके बाद उसने एक लोअर हायर लो बनाया, इसके बाद का जो हाई है वो पुराने हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई है। इसके बाद का जो लो है ये पिछले लो से ऊपर है, इसलिए हायर लो है। और ठीक उसी प्रकार इसके बाद का जो हाई है ये इसके हाई से ऊपर है, तो ये हायर है। तो इस दौरान, यानी 27 अगस्त 2015 से 23 जनवरी 2017 तक एनटीपीसी ये ऊपर की तरफ जा रहा था। जिसने किसी ने भी इस दौरान खरीदा होगा तो वो प्राइस इसका ऊपर गया था एनटीपीसी का।
ओके, एनटीपीसी नाम के शेयर का। इस तरीके से आप ट्रेंड को पहचान सकते हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार थोड़े दिनों में हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी ने जरूर ये नीचे भी आया होगा। ओके, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया। ठीक है, ये नीचे आया यहां तक। ओके, डाउन ट्रेंड चालू हो गया। इसके बाद इसने ऊपर की तरफ गया पुल बैक, और ये जो इसका हाई था इसके नीचे रखा है, तो इसे कहेंगे लोअर हाई। अब इसका जो लो है ये इस लो के भी नीचे है, इस लेवल के भी नीचे है, इसलिए इसको कहेंगे लोअर लो। अभी ये फिर से हाई बनाने गया, लेकिन इस हाई को तोड़ा नहीं, तो इससे भी ये लोअर हाई। अब ये लो जो है इससे भी नीचे है, तो लोअर लो, फिर ये हाई, लोअर हाई, फिर ये लो, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो इससे हमको समझ में आता है कि उस वक्त एनटीपीसी एक डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ गिर रहा था। कब? 4 अक्टूबर से लेके तो 14 या 21 नवंबर 2011 तक। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने शेयर ले लिया, उसके बाद से वो गिर ही रहा है, बहुत महीने हो गए अभी तक ऊपर नहीं आया। हो सकता है उन्होंने इस दौरान लिया हो, और उसके बाद से वो शेयर नीचे गिर रहा है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपका जो शेयर है ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जो नए प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो कोशिश करते हैं इस तरीके से किसी भी ट्रेंड में एंटर करने की, ताकि ये सबसे सेफ होता है। आपने अगर ट्रेंड पहचान लिया और उसमें अपने आप एंटर कर लिए, तो आपको बराबर वो समय पर प्रॉफिट देना शुरू करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड पहचानने का कंसेप्ट हो गया कि ये आपका जो ये लो है, दिस इज योर लो, और ये आपका है हायर है, ये आपका हाई है, ये आपका हायर लो, हायर है। इस तरीके से आपको ट्रेंड को पहचानना है। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे इसमें यूज करना है, देखिए। अगर आप किसी भी तरीके का ट्रेंड पहचान लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रही है। ठीक है, पिछले बार हमने देखा था। उसी के साथ में एक और बुलिश कैंडल दिख रही है, बेरिश तो दिख रही है, बेरिश, लेकिन पिछले बार मैंने वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस पे अच्छे से काम आती है। मैंने ये देखा कि पिछले बार भी ये एक लेवल पे आया है, इसी लेवल पे ही आया है, यहीं पे इसने एक हैमर कैंडल बनाई है, सपोर्ट पे इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। इसका मतलब है यहाँ से अभी हो सकता है ट्रेंड जो गिर रहा था ये अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, ये देखने के बाद मुझे ये दिखता है कि यहाँ से इसने एक हाई बनाया है। ओके, और इसके बाद इसने पुल बैक लेके लो बनाया। ये लो इस लो के नीचे नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो भी एक ऐसा एरिया है, ऐसा जोन है, ऐसी जगह है जहां पे खरीदार बैठे हैं, और ये प्राइस यहाँ आए बराबर उसको खरीद लेते हैं और उसे ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, आ रहा है ख्याल में? ये हो गया इसका सपोर्ट, इसे बोलते हैं सपोर्ट। ऐसी जगह जहां से खरीदार इसको पैसे, यहाँ से स्टॉक जो है ये अपनी दिशा चेंज करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बोले तो क्या, एक ऐसा एरिया जहां से स्टॉक नीचे गिर रहा था, जैसे ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दिख रहा है, यहां तक गया, यहां से गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, तो ये एरिया रेजिस्टेंस है, ये एरिया सपोर्ट है। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले अप ट्रेंड का मूव ड्रॉ किए थे। ओके, यहां देखिए ये एक हाई बनाया, एक लोअर लो, हायर लो बनाया, और उसके बाद हायर हाई बनाया। कैसे पता चला हमको? जब इस हाई को तोड़ा गया, इस लेवल को तोड़ के ये ऊपर गया, तब जाके हमको पता चला। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस हाई को जब तोड़ा गया, इस कैंडल ने तोड़ा, तब हमको पता चला कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट दो तरीके से काम करता है, एक होता है इम्पल्स मूव, इम्पल्स मूव, और दूसरा होता है पुल बैक।
इम्पल्स मूव अगर अप ट्रेंड में है तो उसे ऊपर लेके जाने वाले मूव को इम्पल्स मूव कहते हैं। यहां से आपका मार्केट यहां जा रहा है, ये आपका इम्पल्स मूव है, ये इम्पल्स है। लेकिन जब ये अप ट्रेंड में पीछे की तरफ आ रहा है तो इसे कहा जाता है पुल बैक। ओके, ये जो पुल बैक है ये कभी भी आपके पुराने पुल बैक से नीचे नहीं आना चाहिए, तभी आप इसको बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। पुराना पुल बैक का लेवल कहाँ है, ये लेवल है। अगर मानिए ये इस तरीके से आ जाता तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाता, डाउन ट्रेंड में चला जाता। ओके, तो हमको क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि ये हमारा अप ट्रेंड में है क्या। अब देखिए ये कहाँ तक आता है, कहाँ तक आया, ये कहाँ तक आया। ये पहले जो एक जोन था जिससे हम लोगों ने, जिससे हमारा प्राइस टकरा के नीचे गिरा था, जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता था, उसी जोन को मैं आगे की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये प्राइस ऐसा गया, इसको टकरा के नीचे आया, यानी ये रेजिस्टेंस है। जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब ये स्टॉक को सपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, यहां स्टॉक आने के बाद ये इसको ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था, ये एरिया, अब ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कोई कैंडल देखनी है। ये जो है कैंडल, ये शूटिंग स्टार, ये जो उल्टा हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, क्या ये यहाँ काम करेगा, नहीं करेगा। इसकी ताकत ही नहीं है यहाँ काम करने की। इसकी ताकत है अगर वो यहाँ बनता, ये देखिए यहाँ बना है, यहाँ बनता रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये इसको नीचे की तरफ धकेलता। यहाँ हमको कौन सी कैंडल देखनी है, हमको कोई भी ग्रीन कैंडल देखनी है कंफर्मेशन के लिए। ये ग्रीन कैंडल मिल गई हमको कंफर्मेशन, ये हैमर कैंडल मिल गई, ये इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, इसका मतलब है ये ऊपर जाने वाला है। ऐसे केस में जब आपका रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन चुका है, तो आपको क्या करना है, आपका जो पुल बैक है ये पुराने पुल बैक से नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब ये अप ट्रेंड में है। अब ऐसे टाइम पे आपने ट्रेड कहाँ लेना है पता है आपको, मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल है। जहां आपने, पता चल गया आपको कि ये आपके सपोर्ट की तरफ आ रहा है, आप इंतजार किए एक कंफर्मेशन कैंडल का, और एक बाय पोजीशन क्रिएट किया आपने। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, आपके इस रेजिस्टेंस के नीचे। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। स्टॉप लॉस जो है ये आपके पार्ट का एक हिस्सा होना चाहिए, आपके गेम का हिस्सा होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होगा तभी मजा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉप लॉस लेकर के निकलने से अच्छा है मैं होल्ड करता हूँ। नहीं, आपका पैसा फंसा रहेगा, कुछ मतलब नहीं आएगा। अब आप इस मूव को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बाय करना था, ठीक है, 124 के रेंज में, और आपका स्टॉप लॉस कितना होता, सिर्फ 118। 2 और 4 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। 100 शेयर करो खरीदोगे भी आप तो सिर्फ 600 रुपए का ही नुकसान होता, अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाता और ये नीचे की तरफ आता और इसको टकरा के ये फिर से नीचे गिर जाता। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये कब होगा, 10 में से 4-5 बार भी, 3 बार 2 बार होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अगर आपका स्टडी सही है तो मार्केट आपके हिसाब से जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा। यहाँ पे वही हुआ, ये रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया था, वहाँ पे एक कैंडल बनी, और ये देखिए 1:4 का ट्रेड है ये। इसका मतलब क्या है, ये जो रिस्क रेशियो है, यानी अगर आप इसमें 1000 रुपए का रिस्क लेते हो तो आप 4000 रुपए कमा सकते हो। इतने, ये इतनी सी कैंडल में सिर्फ 19%, 19% नहीं मिलता है सर। बैंक में ब्याज दर 4 और 5% बन के रह गया है। ठीक है, तो ये आपको मुंह मिल गया। लेकिन क्या इसका ट्रेंड खत्म हो गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसने हायर है बनाया है। ओके, अब आपको देखना है, ठीक है, कि ये जो पुराना अपना जो हाई था जिससे उसको रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ आपने पैसे कमा लिए, छोड़ दीजिए इसको। अब आपको ये देखना है कि जहां आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, क्या ये कभी सपोर्ट बनता है क्या, ये एरिया, क्या ये एरिया कभी सपोर्ट बनता है क्या। तो हमने क्या देखे, कुछ देर के लिए मार्केट साइडवेज गया और फिर ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट बन गया। यहाँ फिर आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दी। ठीक है, आपको जब ये सपोर्ट पे आ रहा था तब आपको ये ऊपर से जो विक दिख रहे थे, ये जो शेडो है,
वीक शेडो क्या होता है ये पिछले वीडियो में हमने समझाए थे। ये शेडोज एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर का प्रेशर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये एक कैंडल ने आपको बता दिया कि यहाँ पे बायर्स एंटर कर चुके हैं। क्यों एंटर कर चुके हैं बायर यहाँ पे? क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये बन गया है सपोर्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लिए रहते हैं बायर्स लोगों ने। यहाँ पे बाय किए थे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लॉजिकली, ये सारे विक्स के नीचे, और ये देखिए फिर से एक बार आपको देखने को मिल रहा है 1:3.8, 1:4 का होता है क्या? 1:4 का है। फिर एक बार 1000 रुपए लगा के आपको 4000 रुपए, फिर एक बार 11, अब वहां पे 19% लिए थे, यहाँ 12% का मूव दिया है उसने, और वो भी बहुत दिन नहीं लगाया उसने, बहुत कम दिनों में दे दिया। दिख रहा है आपको? इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इस तरीके से आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। आपके जो रेजिस्टेंस है वो आपके सपोर्ट बनते जाएंगे। फिर एक बार देखिए, ये जो आपका जो सपोर्ट एरिया था जहां से आपने पहले ट्रेड लिया था, ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया, अब आपको दिख रहा है कि ये टूट गया। अब आपको दिख रहा है कि ये टूट गया। कहाँ दिखा आपको? देखिए मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ ट्रेड लेने के बाद ये नीचे टूट गया, ठीक है। फिर इसने कोशिश किया लेकिन ये नीचे फिर टूट गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर ये टूट रहा है तो ऊपर की तरफ कौन सी कैंडल्स का ज्यादा ताकत हुई? बेरिश कैंडल्स की, इन्वर्टेड हैमर की। क्या हमें इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है यहाँ पे कहीं? ये रहा इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये इसके बाद फिर से तीसरे दिन इन्वर्टेड हैमर। तो क्या करना है इसको? एक शॉर्ट सेल, आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, फ्यूचर में सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस है ये आपके कैंडल के ऊपर रहेगा विक के, और ये आपका जो पुराना जोन था, ये देखिए कितना पुराना जोन था, ये तो भैया अक्टूबर का जोन था, वहीं पे वापस आपको टारगेट मिल जाएगा। कितना टारगेट अचीव किया है आपने? 1:2 का टारगेट अचीव किया है। कितना परसेंट है? 9% है। 9%, 9% आपने इसमें कमाया है। फिर एक बार, क्या सिर्फ यहीं तक कमाओगे आप? यही कैंडल तक कमाओगे आप? नहीं, आप तो ट्रेडर हो। तो आप क्या देखोगे? ये जोन में आ गया है। जोन क्या है? सपोर्ट जोन बन चुका है अभी। अब सपोर्ट जोन बन चुका है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या? दिख रही है। फिर घुस जाओ यहाँ पे ट्रेड में। फिर आपका जो स्टॉप लॉस है इस जोन के नीचे रखो, और फिर आपका जो ये उल्टा वाला घुस गया, बाय कॉल लगाइए यहाँ पे। बाय कॉल लगा दिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, टारगेट इसके ऊपर रखो, फिर 1:1 का मिल गया, 7% आपने फिर कमा लिए। ये छोड़ दीजिए, आप ये मत सोचिए कि अरे मैं यहाँ तक कमाने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपका जोन यहाँ पर है ना, यहाँ एग्जिट हो जाओ, यहाँ एग्जिट हो जाओ। ठीक है भाई, आज इसने मेरे को 7% ही दिया, अभी 19 कमा चुके हो, 11 कमा चुके हो, फिर 4 कमा चुके हो, अभी फिर से आपने कितना है? 7 कमा रहे हो। पहले कितना? 9 कमा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ एग्जिट हो जाना है। अब ये देखिए फिर से इस जोन को इसने नीचे की तरफ तोड़ा है। समझ में आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? ये देखिए इसने नीचे की तरफ तोड़ा है। यहाँ पे आपको देखना है कि कोई कैंडल बनती है। ये देखिए कितनी बड़ी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ले लीजिए यहाँ पे एक शॉर्ट सेल कर लिया है, यहाँ पे इसके नीचे करिए शॉर्ट सेल टू बी वेरी सेफ, और इसके ऊपर में टू बी सेफ ये यहाँ पे लगा दीजिए, ये लेवल पे ला लीजिए। फिर आपको मिल गया, कितना परसेंट मिला है? 8.73% मिला है आपको। शॉर्ट सेल करने की वजह से आपने फ्यूचर बेच दिया इसका। एक महीने पहले बाद का फ्यूचर बेच दीजिए, अक्टूबर से नवंबर का फ्यूचर बेच दीजिए। देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप कई बार एक ही स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। कई सारे लोग एक ही दो या तीन या चार ही स्टॉक्स रहते हैं जिनको वो लोग प्रॉपर उसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये तो अप ट्रेंड की बात होगी दोस्तों। ये देखिए ना, यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा था तो इस तरीके का ट्रेड लिया। डाउन ट्रेंड में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखे थे हमने, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। हटा देते हैं सब कुछ। ओके, डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा? यहां से शुरू हुआ, एक लो बनाया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया तो यहीं तक था, और इससे भी नीचे चला गया। अब ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में कंफर्म होने के बाद मैंने क्या बोला था? पुल बैक से ज्यादा दूसरा पुल बैक नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो डाउन ट्रेंड का पुल बैक है वो ये है, ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। तो ये जो हमारा जोन है ये हमारे लिए बहुत ही, पहले तो यहाँ से जहां से ये गिरा है ये एक जोन है, ठीक है, ये एक उसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से ये गिरा है यहाँ तक, यहाँ पे इसने ले लिया है सपोर्ट, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्योंकि क्या बोल रहा था मैंने, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं देखना, हमको डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस देखना है।
अब ये ऊपर गया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला है। तो अगर कोई ये स्टॉक कोई भी किसी भी समय ऐसी करते करते इसको तोड़ देता है, तो समझ लेना कि वो अभी ट्रेंड को चेंज कर देगा। ये जो पुल बैक है, इसके बाद इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। देखिए यहीं तक गया है, अगर इसने इसको तोड़ दिया होता तो ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका होता। ओके, तो इससे ये डाउन ट्रेंड में है। कैसे ट्रेड कर सकते हो आप? देखिए मैंने बोला था ना, ये जो आपका जो पुल बैक, ये जो पुल बैक है इसको तो नीट क्रॉस कर रहा है, लेकिन आपका जो लो है इसको तोड़ेगा। आपको ट्रेड तब लेना है जब आपको इसमें लो को तोड़ेगा। ठीक है, जब आप ट्रेड इधर ले रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो जब भी ये जो हाई रहता था इसको तोड़ा जाता था, ये देखो ये जो हाई है इसको तोड़ के ये फिर से हाई पर आता था, तब हम लोग ट्रेड लेके ये ले रहे थे इस तरफ में, राइट, याद है? इस हाई का लेवल जो था, इसको मैंने मार्क किया था, और हम लोग ये जब वापस इस हाई के लेवल पे आता था तो ये ट्रेड लेके ये ऊपर भागता था। ठीक उसी प्रकार सेल मार्केट में भी ऐसी होगा। इस बार ये लो का लेवल देखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। लो का जो ये लेवल है इसको एक बार मार्क कर देते हैं, ये जो है ये लो का लेवल है। ठीक है, अब ये जो मार्केट है ये कुछ दिन साइडवेज रहा है, यहाँ से जो बेचा है ये यहाँ तक साइडवेज रहा है। ये जब भी इसका लो का लेवल तोड़ा है तो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे तो बहुत अच्छी मिल गई। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ कंसोलिडेट हुआ है, और फिर एक बार ये यहाँ से टूटने के बाद फिर नीचे की तरफ गया। तो जब आप सेल मार्केट में रहते हो तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो सपोर्ट है, देखिए आपको ये बताता हूँ, ये जब पुल बैक आया ना यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन गया। ये रेजिस्टेंस को मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, दिख रहा है अभी आपको? सपोर्ट हटा देते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे पता चल गया कि ये डाउन ट्रेंड में है, और अब ये इसका नया रेजिस्टेंस है। अब क्या देखूंगा मैं, यहाँ पे कंफर्मेशन देखूंगा सेल के लिए। यहाँ मुझे एक रेड कैंडल मिल गई सेल के लिए, मैंने यहाँ पे सेल लगाया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया, और ये देखिए मुझे टारगेट जो है कितना मैं खींच सका इसमें, ये देखते हैं। 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो 11.5% खींच सका। फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार ऊपर गया। मुझे पता है ये जो पुल बैक है अगर इसको तोड़ देगा तो ये पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, लेकिन इसने इसको तोड़ा नहीं, इसने इससे रेजिस्टेंस लेते हुए फिर एक बार मैं, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है, थोड़ा सा ही ऊपर, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, और क्या मिल गया आपको, ये देखिए कितना परसेंटेज कमा रहे हो आप, 15%, 14.90। 14.90 कौन कमाता है दोस्तों? 18, 18.5% कमा रहे हो। 1:4 का रेशियो, 1000 रुपए का रिस्क लिया है अगर तो 4000 रुपए आप कमा सकते हो। क्या यहीं पे आपने ट्रेड करना बंद कर दिया? नहीं, आप ट्रेडर हो ना, आप डेली जाओगे ना ऑफिस, आप डेली काम करोगे ना। ये फिर आ गया ना आपके जोन में, ये फिर आ रहा है आपके जोन में, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? फिर आपने इसको पकड़ा और यहाँ पे अगले कंफर्मेशन पे सेल कर दिया। स्टॉप लॉस क्या था आपका? ये था। क्या टारगेट मिला इस बार? ओहो, 24%। 24%। जिसने 10,000 रुपए लगाया उसने 2,500 कमाए, जिसने 1,00,000 रुपए लगाया उसने 25,000। 25%। ये रिटर्न जो है ये आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको पता रहना चाहिए कि ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब ये 3 ट्रेड आपने ले लिए, आपने तीनों बार में अच्छा अच्छा कमा लिया, एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो ये जोन काफी स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन ये जब भी टूटेगा तो ये उतना ही स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो अब इस चीज में आप हमेशा याद रखिए, एंट्री किस तरीके से लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, ये आपको स्टडी करते हुए धीरे धीरे समझेगा। कुछ दिन पेपर ट्रेड लेकर के देखिए, आपको उसका नॉलेज आ जाएगा। ठीक है,
जैसे बाइंग में ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के वापस आया, सपोर्ट बना और यहाँ पे हमने एक बाइंग ऑर्डर लगा दिया। कितना प्यारा ट्रेड है, देखिए दोस्तों, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है 1:4। अगर आप 1:4 के सिर्फ 4 ट्रेड आपने लिए, जो इस चार्ट पे हमने अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने देख लिए कि कम से कम 5-6 देख लिए, तो 4 भी अगर ट्रेड लेते हो 1:4 के, तो आपका कैपिटल डबल हो रहा है ना। आपका जो कैपिटल है ऐसे सिर्फ 4 ट्रेड्स में डबल हो रहा है। और 10 में से अगर सिर्फ 4 भी ट्रेड आपके चल जाते हैं, 6 ट्रेड आपके लॉस में आ जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तभी भी आपका कैपिटल बढ़ते ही रहेगा। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। इसमें अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।